कोरोना ने दुनिया भर को एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में पिछले एक महीने में कोरोना के 8.5 लाख नए केस सामने आए हैं। WHO ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों में कोरोना के 52% केस बढ़े हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से 4 हफ्तों में लगभग 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले 28 दिनों की तुलना में इन 4 हफ्तों में मौतें भी 8% बढ़ गई हैं। 17 दिसंबर तक दुनिया भर में अब तक 77 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। WHO के मुताबिक पिछले 28 दिनों में दुनिया भर में 1,18,000 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि 1600 ICU में हैं। पिछले दिनों की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी 23% इजाफा हुआ। वहीं WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के वेरिएंट JN.1 की वजह से कोरोना में इजाफा हुआ है। ये काफी संक्रामक होता है। क्या पुरानी वैक्सीन JN.1 पर होगी कामयाब? कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के तेजी से फैलने पर यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौजूदा वैक्सीन इससे सुरक्षा दे सकती है। WHO ने बताया कि वर्तमान वैक्सीन JN.1 और SARS-CoV-2 के जरिए होने वाली गंभीर बीमारी और मौत से सुरक्षा करने में सक्षम है। WHO ने आगे कहा कि वो लगातार JN.1 वेरिएंट पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को वैक्सीन लगाने, मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन करने की सलाह दी है, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इतना ही नहीं, WHO ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर टेस्ट कराने की भी सलाह दी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 772 नए केस मिल चुके हैं। ये 21 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं एक्टिव केस भी बढ़कर 3420 हो गए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने वाले लोगों में 2 केरल, 1 राजस्थान और 1 कर्नाटक से है। देश में अब तक कोरोना से 5,33,332 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले गुरुवार को देश भर में 640 केस मिले थे। क्या JN.1 के लक्षण पहले के वेरिएंट से अलग हैं? इस नए सब वेरिएंट को लेकर हुए अब तक की स्टडीज से पता चलता है कि JN.1 वेरिएंट से संक्रमित लोगों में भी उसी तरह की दिक्कतें देखी जा रही हैं जैसा कि ओमिक्रॉन के पहले के वेरिएंट में थी। CDC ने JN.1 की प्रकृति पर चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट में कहा, लक्षणों के प्रकार और वो कितने गंभीर हो सकते हैं, ये आमतौर पर किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा और समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, न कि वेरिएंट पर। फिर भी ज्यादातर लोगों में बुखार, गले में दर्द, सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों में दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे JN.1 वेरिएंट को प्रमुख वजह माना जा रहा है। अब तक हुई स्टडीज में कोरोना के इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन के पिछले वेरिएंट से मिलता जुलता ही बताया गया है, पर कुछ बातें हैं जो JN.1 वेरिएंट की प्रकृति को खतरनाक बनाती हैं।